नमस्ते फ्रेंड्स, आई एम मनोज परगन, डायरेक्टर ऑफ JSM MSc इन केमिस्ट्री। आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक चालू कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए, नीट के लिए और CET के लिए। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये जो यूनिट है, ये बोर्ड्स में आपको पूछा जाता है 5 से 6 मार्क्स के लिए। नीट में उसके 2 या 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, 4 भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जेईई में उसका 1 या 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट सा यूनिट है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे इस यूनिट में क्या होता है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कैसा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस यूनिट को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहा है, क्योंकि हम इसमें ऐसे कंपाउंड स्टडी करेंगे जिसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, जैसे अगर कोई एटम के पास क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल अगर लूँ, ये है नाइट्रोजन, और आप सबको अगर पता है तो नाइट्रोजन के पास होती है एक लोन पेयर, और ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन की लोन पेयर की वजह से जब नाइट्रोजन के पास होती है लोन पेयर और यहाँ पे अगर है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो है, इस हाइड्रोजन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है इस हाइड्रोजन के ऊपर, तो ये हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसकी ऑर्बिटल पूरी तरह वैकेंट है। तो ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन इसकी लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ शेयर करता है। ये हो गया नाइट्रोजन और ये हो गई उसकी लोन पेयर, और ये हो गई H पॉजिटिव। हाइड्रोजन के पास एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसकी जो 1s ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाती है, और इसके बीच में एक बॉन्ड बनता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये अभी ये बॉन्ड इनके बीच में बन गया, इस बॉन्ड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये नाइट्रोजन की लोन पेयर और ये हो गया, तो अब इसके बीच में बॉन्ड बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बहुत सारे बनते हैं किसी मॉलिक्यूल में, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कैसा है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्यों बनते हैं, क्या बनते हैं, इसके पीछे की स्टोरी हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। जैसे आप सबको पता है कोबाल्ट, यू नो वेरी वेल अबाउट द कोबाल्ट। ये समझने के लिए आपको 21 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं कोबाल्ट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद 21 to 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार बता दूंगा। तो यू नो वेरी वेल अबाउट द कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, और अगर हम देखेंगे कि हर एक एटम को क्या होना होता है, स्टेबल, उसी तरह कोबाल्ट को भी क्या होना है, स्टेबल। और अगर कोबाल्ट को स्टेबल होना है तो उसको उसकी जो पास वाली नोबल गैस है, इसके पास 2 नोबल गैस है, एक हम बोल सकते हैं एर्गॉन और दूसरी है क्रिप्टॉन। इससे छोटी वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है 18 और बड़ी वाली नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है 36। अब इसको 27 से 18 बनने के लिए 9 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, इसीलिए वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, 36 मतलब क्रिप्टॉन जैसे बनने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको क्रिप्टॉन बनना है तो क्रिप्टॉन बनने के लिए इसको 27 है तो और उसको 9 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, तब जाके वो हो जाएगा 36। तो इसको अगर 36 इतना होना है तो उसको 9 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसलिए वो क्या करता है, अभी अभी हमने देखा है कि ये अमोनिया जैसे जो हम बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स, इनको वो इलेक्ट्रॉन मांगता है या इनके जब कांटेक्ट में आता है तो ये उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर, जिसको हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके वो उसके साथ बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जब ये लोन पेयर देता है तो वो डायरेक्टली 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो कोबाल्ट को, ये जो कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 9 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लेकिन ये अमोनिया है, 1 अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए अगर हमने 4 अमोनिया लिया तो 4 अमोनिया 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, या अगर 8 इलेक्ट्रॉन देंगे,
और 5 अमोनिया अगर हमने लिए तो वो देंगे 10 इलेक्ट्रॉन। ना इसको 8 चाहिए ना इसको 10 चाहिए, इसको तो 9 चाहिए, बराबर। अब यहाँ से 9 इलेक्ट्रॉन उसको कहाँ से मिलेंगे, इसलिए ये कोबाल्ट क्या करता है, ये अपने अंदर के आउटर मोस्ट के कुछ इलेक्ट्रॉन्स वो बाहर रिलीज करता है। तो जैसे उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वीडियोस देख लेना, तो आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18। उसके बाद हम लिखेंगे आर्गन 18 3d7 4s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके 3d में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद ये 6 और ये हो गया 7। अब इसके पास ये 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और ये 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन देने जाता है तो 4s की जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ के वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन ये 4s के जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों की एनर्जी लगभग सेम होने की वजह से ये दोनों चले जाते हैं। इस वजह से फिर से अभी उसके 27 थे, अब उसमें से गए 2, बचे 25। अब भी उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, अब उसको लेने पड़ेंगे 11 इलेक्ट्रॉन। 25 माइनस 6, 5 माइनस 1 4, ठीक है, सॉरी 5 प्लस 1 6 एंड दिस 36 बनाने के लिए 11। लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड से तो मिलेंगे नहीं, एक तो 12 मिलेंगे नहीं तो 10 मिलेंगे, इसीलिए वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ऐसे टोटल करके वो कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 3। और अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो अभी ये क्या होगा, CO के ऊपर ट्राई पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 18। उसके बाद यहाँ पे 3d में 2 यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकला, 3 निकले, तो अभी 3d में बचे 6 और यहाँ पे 4s में हो जाएंगे 0। तो अभी ये जो 3d ऑर्बिटल है, इस 3d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पे अब ये d की 2 ऑर्बिटल है, s की अब टोटल उसने 27 थे, 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब उसके पास बचे हैं 24 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 24 इलेक्ट्रॉन उसके पास बचे हैं, इस 24 इलेक्ट्रॉन्स में अगर वो अभी 12 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो ऐड कर लेता है तो 4 + 2 = 6, 2 + 1 3, तो अभी उसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, 12। और एक अमोनिया कितने इलेक्ट्रॉन देती है, 2, तो हमें कितने अमोनिया लेने पड़ेंगे, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक 2 देती है तो 6 कितने देंगी, 12। और इसीलिए ये कोबाल्ट पहले 3 इलेक्ट्रॉन देके वो CO ट्राई पॉजिटिव बन गया, और ये जो CO ट्राई पॉजिटिव है इसकी ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये अमोनिया, कितने अमोनिया आते हैं, 6। ये 6 अमोनिया इसके साथ इसकी वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के उसको 12 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये कोबाल्ट है और ये हो गए 6 अमोनिया, और ये 6 अमोनिया इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, ये हो गया NH3। ऐसे कितने NH3 यहाँ पे लगेंगे, 6, तो ये हो गए 6 NH3 इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, 6। अब उसके CO ट्राई पॉजिटिव के थे 24 और 12, इस तरह 36 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे और ये हो जाएगा स्टेबल। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर दे रहे हैं वो कहाँ पे दे रहे हैं, वो कायमे लोन पेयर जा रही है, उसमें कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, उसका बॉन्ड एंगल कितना है, उसकी ज्योमेट्री क्या रहेंगी, उसके हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में अभी आगे के वीडियोस में देखेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखते रहेंगे। अभी ये नई सीरीज़ है हमारी नीट रिपीटर्स के लिए, ये रिवीजन सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं जिसमें हम 1-2 घंटे में, 3 घंटे में एक वीडियो अच्छी तरीके से कंप्लीट करके उसमें हम पूरे यूनिट को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे का हम कल देखेंगे। चलो बाय बाय।